हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। क्या दैनिक मनन के इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे? आप में से बहुतेरे हर रोज इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए आत्मिक तौर पर आप आशीषित हो रहे हैं। आपकी तमाम गवाहियों के लिए मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं। कई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अब तक आपने कभी हमसे संपर्क नहीं किया है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, कम से कम आज आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें लाइव चैट पर भी आप आकर हमें बता सकते हैं कि किस प्रकार से आप आशीष पा रहे हैं, किस प्रकार से इस कार्यक्रम ने प्रभु में और अधिक दृढ़ होने में आपकी सहायता की है। आप बताएं। यकीनन आपकी गवाहियां हमारे लिए प्रोत्साहन का कारण बनती हैं। तो आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, फिर से आपका धन्यवाद प्रभु। एक बार फिर से आपके चरणों में हम आते हैं। आपके वचन की रोशनी में अपने आप को जांचते और परखते हुए आपके अनुग्रह में आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। बीते कुछ दिनों से बाइबल के जो राजा हैं उनके जीवनों पर, या यूं कहें उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, इस पर हम मनन कर रहे हैं। पहले और दूसरे राजा की पुस्तक और पहले और दूसरे इतिहास की जो पुस्तक है उसमें हम कुल 42 राजाओं को पाते हैं। सबसे पहले शाऊल राजा, और उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद को चुना, फिर दाऊद का बेटा सुलेमान। इन तीनों के जीवन से बीते दिनों में जिन पाठों को हम सीख सकते हैं उसे सीखने का प्रयास किया। अब सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था रहोब्याम, वो राजा बनता है। राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया जाता है। राजा का पुत्र था ना, तो राजा के पुत्र का राजा होने के लिए अभिषेक करते हैं, बिना कोई कष्ट उठाए, बिना किसी मेहनत के। दादा की आशीष, अर्थात दाऊद उसका दादा था ना, उसके बाद पिता की आशीष, सुलेमान की आशीष। तो परमेश्वर की आशीषों से भरे हुए ऐसे एक परिवार से आने वाले रहब्याम को कितना अधिक धन्यवादी होना चाहिए था। अधिकतर लोग मेहनत करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हमें आगे बढ़ने में समय लगा, हमने मेहनत की, लेकिन जो हमारे बच्चे होते हैं वे जो हैं सारी भरपूरी में पैदा होते हैं। कहते हैं ना, सोने के चम्मच में खाना खाने वाले। तो जो ऐसे पैदा होते हैं वे धन्यवादी हृदय के नहीं होते। इसीलिए आवश्यक है कि माता पिता अपने बच्चों को कृतज्ञता सिखाएं। परमेश्वर ने किस स्थिति से मुझे उठाया, तुम्हारे दादा को उठाया, तुम्हें परमेश्वर ने कितनी अधिक आशीष दी है। बच्चों को इस बात की समझ होनी चाहिए। सुलेमान महाज्ञानी था, उसने कई अच्छे कार्य किए, लेकिन एक बात में वो पूरी तरह विफल रहा, और वो थी बच्चों की परवरिश में। अगर एक दो बच्चे होते तो कर सकते, अगर एक परिवार होता तो कर सकते, लेकिन कितने तो विवाह किए और अपनी गवाही खराब कर दी। पता नहीं, शायद उन्हें लगा कि सब में से ये बेहतर है, इसीलिए रहब्याम को राजा बनाया गया। और इसे कितना कृतज्ञ होना चाहिए था। जब आप बिना मेहनत के पाते हैं, जब किसी और की मेहनत का फल आप काटते हैं, तो आपको कितना कृतज्ञ होना चाहिए। जब अपने मां बाप की संपत्ति का आप आनंद उठा रहे हैं, मां बाप के नाम की वजह से जब आपको आदर सम्मान मिल रहा है, आपका जीवन भी तो वैसा होना चाहिए ना। तो रहब्याम के राजा बनने के बाद देश के जो पुरनिये थे, यरोबाम नामक व्यक्ति के साथ मिलकर रहब्याम के सामने एक रिक्वेस्ट रखते हैं। कहते हैं, हे राजा, तेरे पिता ने हमारे जुए को काफी भारी कर दिया था।
लेकिन अगर आप हमारी सहायता करें और अगर हमारे जुए को हल्का करें तो हम आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी सेवा टहल करेंगे। आज भी तो यही होता है ना, नई सरकार जब आती है पुरानी सरकार की गलतियां गिनाती है। उन्होंने वो गलती की, ये गलती की, लेकिन हम उनसे बेहतर करेंगे, लोगों से कहते हैं ना। तो जब रहबियाम यह सुनता है, उनसे कहता है आप बाद में वापस आइएगा, कहकर उन्हें भेजता है और उसके पिता के दौरान जो पुरनिये और जो अधिकारी थे उन्हें बुलवाकर उनसे मशवरा करता है। प्रजा आकर मुझसे इस प्रकार पूछ रही है, इन्हें क्या जवाब दें, उन लोगों से पूछता है। अच्छा, यह रहबियाम जो है, इसके जिक्र को हम बाइबल में कहां पाते हैं जानते हैं? पहले राजा की पुस्तक 12वां अध्याय और दूसरे इतिहास की पुस्तक के 12वें अध्याय में हम इसके विषय पाते हैं। पहले राजा की पुस्तक 12वें अध्याय की 4थी आयत से अगर हम देखें, रहबियाम के राज्याभिषेक के बाद क्या हो रहा है हम वहां देख सकते हैं। रहबियाम के राजा बनने के बाद यरोबाम के साथ में मिलकर प्रजा आकर कहती है, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, तो अब अगर तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का करे तो हम तेरे अधीन रहेंगे। सही बात कहता है। 3 दिन के बाद आइए, मैं अपना जवाब आपको बताऊंगा, कहकर भेजता है। और फिर पिता के अधीन काम करने वाले जो अधिकारी थे उन्हें वो बुलाता है। यहां तक सब ठीक है। जो लोग स्वयं परमेश्वर से बातचीत करके चीजों को समझ नहीं पाते, वे अगर जिन लोगों का परमेश्वर के साथ में संबंध है उन लोगों से बातचीत करके परमेश्वर की इच्छा को जाने, उनकी सलाह को लें और अगर उनकी अधीनता में चलें तो उनके लिए बेहतर होगा। शुरुआत में सही निर्णय लेता है, उन्हें बुलाकर उनसे पूछता है। वे बूढ़े आकर क्या कहते हैं? 7वीं आयत, उन्होंने उसको यह उत्तर दिया कि यदि तू अभी प्रजा का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। जाकर तू लोगों से मधुर बातें कह, जाके तू उनकी सेवा कर, उनके अधीन रह, उनकी जो तकलीफें हैं उसे सुन, उनकी परेशानियों को सुन। सुलेमान के शासन के दौरान जो परेशानियां उनके सामने आईं, पिछले शासनकाल में जो समस्याएं उन्होंने झेली, उनसे उन्हें निजात दिला। जो टैक्सेस हैं उन्हें कम कर। तो इस प्रकार के रिक्वेस्ट वो लोग लेकर आते हैं। जी हां, चाहे वे जो भी हों, अधिकार में आने के बाद हमें प्रजा की भलाई करनी चाहिए, विशेषकर मधुर बातें कहनी चाहिए। अधिकार हाथ में आते ही कुछ लोगों के तेवर बदल जाते हैं, उनके तौर तरीके बदल जाते हैं। अहंकार काफी अधिक खतरनाक होता है। बूढ़े बुजुर्ग जो थे रहबियाम से कहते हैं, तू प्रजा से मीठी बोली बोलना, प्रेम से बात करना, अच्छी सलाह देते हैं। लेकिन रहबियाम को यह पसंद नहीं आया। कुछ लोगों को अच्छी सलाह पसंद नहीं आती, समझ रहे हैं? लोगों को अपने आप को छोटा करने की सलाह पसंद नहीं आती, त्याग करना पसंद नहीं आता, मेहनत करना पसीना बहाना नहीं होता। मेहनत किए बिना, पसीना बहाए बिना, कष्ट उठाए बिना कैसे आगे बढ़ पाएंगे? कैसे आशीष पाएंगे? तो रहबियाम को यह पसंद नहीं आता। दूसरों को बुलाता है। किन्हें बुलाता है? अपने साथ बड़े हुए नौजवानों को, अपने संग बड़े हुए जवानों की सम्मति लेकर उनसे पूछता है, ये लोग इस प्रकार कह रहे हैं, तुम्हारी क्या सलाह है बताओ? वे क्या कह रहे हैं? उनसे कह, मेरी छिंगुलिया मेरे पिता के कमर से भी मोटी है। मतलब मेरी जो छोटी उंगली है वो मेरे पिता के कमर से भी मोटी है।
मैं अपने पिता से कहीं ज्यादा बोझ तुम पर डालूंगा, तुम्हें और अधिक ताड़ना दूंगा। इस प्रकार की कड़ी बातें प्रजा से कह, तभी तेरे पास अधिकार रहने पाएगा। आज भी कई लोग प्रेम दिखाएंगे तो लोग फायदा उठाएंगे कहकर कठोर होकर कड़ाई दिखाते हुए बात करते हैं। प्रेम से ही हम प्रभु के लिए लोगों को जीत सकते हैं। प्रेम ही से परिवार बनाया जा सकता है। प्रेम ही हमें दूसरों पर राज करने का मौका देता है, उन्हें सही रास्ता दिखाने का अवसर देता है। लेकिन आज अगर हम देखें, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात ज्यादा होती है, लेकिन कितने उनका पालन करते हैं? प्रभु के एक सेवक कहते हैं, आई वॉन्टेड टू बिल्ड माई मिनिस्ट्री ऑन डिसिप्लिन, बट द लॉर्ड वॉन्टेड मी टू बिल्ड द मिनिस्ट्री ऑन लव, because where there is discipline there will only be discipline, but where there is love there will be discipline with love। है कि नहीं? मुझे लगा सेवकाई को अनुशासन पर खड़ा करना चाहिए, मैं ऐसा सोचता था, लेकिन प्रभु मुझसे कहते हैं कि प्रेम से सेवा शुरू करो, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां अनुशासन स्वतः ही आ जाता है। केवल अनुशासन मतलब वहां केवल अनुशासन होगा, लेकिन जहां प्रेम है वहां प्रेम के साथ साथ अनुशासन भी होगा। परिवार में बच्चों की परवरिश के दौरान प्रेम जरूरी है। केवल डिसिप्लिन और अनुशासन की बात करते रहें तो वे बागी हो जाएंगे। शासन करने वाले अधिकारियों को, राजाओं को एक आदर्श होना चाहिए। रहबियाम को नौजवानों की सलाह पसंद आती है। हां, मैं राजा बन गया हूं, अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखना है, कठोर बात करनी है, कड़ाई बरतनी है। समझ रहे हैं? वो वैसे ही कहता है। उसके बाद क्या होता है जानते हैं? गहराई में हम नहीं जा पाएंगे, इस अध्याय को पढ़िएगा। पहले राजाओं की पुस्तक 12वीं अध्याय से और फिर इसी को दूसरे इतिहास की पुस्तक 12वें अध्याय से आगे अगर आप पढ़ें तो रहबियाम के इतिहास को आप पाने पाएंगे। प्रजा बागी हो जाती है। जो 10 गोत्र थे वे सारे लोग मिलकर इस यरोबाम को अपना राजा नियुक्त करते हैं। केवल जो 2 गोत्र थे रहबियाम के अधीनता में रहने पाए। देखिए, परिवारों में बंटवारे का कारण, कलीसिया में बंटवारे का कारण मुख्यतः अगुवे या अधिकारी होते हैं। जब उनमें प्रेम नहीं होता, आदर्श जीवन नहीं जीते, माफ नहीं करते। रहबियाम ने प्रभु की आशीषों को अपने ही हाथों खो दिया, लेकिन दाऊद की वजह से प्रभु ने अनुग्रह दिखाया। कम से कम 2 गोत्र उसके अधीन रहे। 10 गोत्र एक तरफ हो गए, 2 गोत्र इसकी तरफ रहे, लेकिन फिर भी रहबियाम उन्नति करता है, लेकिन बदला लेने की भावना आ जाती है। हमेशा उनके साथ युद्ध करता रहता है। उतना ही नहीं, परमेश्वर को भूल जाता है। काफी खतरनाक। परमेश्वर की व्यवस्था को दरकिनार कर देता है। उसका मन परमेश्वर की ओर से फिर जाता है। खत्म। उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। डरपोक बन जाता है, प्रजा से डरने लगता है, भाग जाने का प्रयास करता है। जैसे तैसे उसका राज्य करीब करीब 17 साल चलता है, लेकिन शांति नहीं, समाधान नहीं, कोई विकास नहीं। जिस देश का शासन उसने संभाला विभाजित हो जाता है, नुकसान उठाता है। गौर कीजिएगा, बिना परमेश्वर की सहायता के हम कुछ नहीं कर सकते। बिना परमेश्वर की आशीष के हम कुछ नहीं पा सकते। आप किसकी सलाह लेते हैं? अनुभवी लोगों की, बुजुर्गों की सलाह, या फिर गैर अनुभवी जवानों की सलाह? आज नौजवानों के बिगड़ने का कारण वे बुजुर्गों की सलाह नहीं मानते, मां बाप की बात को सुनना नहीं चाहते, संसार की बातों को सुनकर उसके अनुसार जीवन बिताते हुए अपने आप को पूरी तरह बर्बाद कर लेते हैं।
नौजवानों, प्रभु की बात सुने। दाऊद कहता है, मेरे लिए बुजुर्गों की डांट तेल के अभिषेक के समान है। इसीलिए आशीष पाता है क्योंकि उसने उनकी चेतावनियों को सुना। आज हमें परमेश्वर से सलाह मांगनी है, उनकी सलाह पर चलना है। कोई भी इंसान सही सलाह नहीं दे सकता। इंसानों के पास जाकर सलाह ना मांगें, परमेश्वर से सही संबंध बनाएं, अपने हृदय को परमेश्वर के साथ जोड़ें, तो वे आपको बुद्धि देंगे और जिस मार्ग में आपको चलना है आपकी अगुवाई करेंगे। यह परमेश्वर का वायदा है। जब आपको निर्णय लेना होगा, जब आपको किसी को जवाब देना होगा, कैसी भी परिस्थितियों का जब सामना करना हो, लोगों के पास ना जाएं, बुजुर्गों के पास ना जाएं, क्योंकि आज उनमें भी वैसा विश्वास नजर नहीं आता। पास्टर कहलाने वाले लोगों में भी स्वार्थ नजर आता है। और अगर नौजवानों की सुने तो सांसारिक मार्ग में ही चलने पाएंगे। अगर हाथ देखने वाले या फिर भविष्य बताने वाले ज्योतिषियों के पास जाएंगे तो आपका पूरा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आप पर नजर रखने वाले प्रभु हैं, आपको अगुवाई देने प्रभु तैयार हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने पवित्र वचन को हमें दिया है। परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसके अनुसार चलना हमें सीखना चाहिए। राजा होने के बाद मैं करूंगा ना कहें। हम भी राजपदधारी याजकों का समाज हैं। उन दिनों में वे सांसारिक देश के राजा थे, लेकिन आज हम स्वर्ग के प्रतिनिधि हैं, प्रभु के राज्य के भागी हैं। प्रभु परमेश्वर के संतान होकर हमें संसार में जीना है। उद्धार पाने के बाद अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटें, सांसारिक लोगों के सलाह ना लें। आप अविश्वासी और मूर्ख होकर जीवन ना बिताएं, लेकिन अगर आप नम्र और दीन बनकर रहें, अनेक लोग आपके करीब आएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु आज से नम्र और दीन होकर समझदारी और बुद्धि से भरकर बात करना आप मुझे सिखाएं। हर बात में आपकी इच्छा जानकर आगे बढ़ना आप मुझे सिखाएं। क्या प्रभु से कहेंगे? प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आपके इन महान वचनों के लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। अपने वचनों द्वारा आपने हमें सिखाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुने गए वचनों के अनुसार जीवन बिताने में, आपकी सलाह मांगकर, आपकी इच्छा जानकर उसके अनुसार जीने में हम में से प्रत्येक की आप मदद करें। प्रभु, कई बार इंसानों की बातों को सुनकर हम धोखा खा जाते हैं, भलाई की जगह विनाश की ओर बढ़ते चले जाते हैं। प्रभु, मदद करें कि हम इंसानों पर भरोसा ना करें, उनकी बातों की ओर कान ना लगाएं, बल्कि सीधे आपसे सुनते हुए उसके अनुसार जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना करें। प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। जब भी कोई अगुवाई चाहिए, लोगों से ना पूछें, बल्कि प्रभु के पास जाएं। आपकी अगुवाई करने, आपको राह दिखाने प्रभु तैयार हैं। प्रभु से सलाह मांगे, प्रभु सही राह पर आपकी अगुवाई करेंगे, आप सफलता को देखेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा, अप्रैल 14 तारीख को धारावी में और अप्रैल 15 तारीख को गोरेगांव में
दोनों अलग अलग जगहों पर केवल शाम को गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। टीवी पर अगर आप हिंदी में या तमिल में या तेलुगु में वचन सुनते हो या फिर किसी और भाषा के कार्यक्रम के जरिए आप हमारे साथ जुड़ते हो तो हम आपको इस गेट टुगेदर में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। हम मिलकर प्रभु के वचनों को सुनेंगे, मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, हमारे जीवनों में एक बेदारी आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आ रहे हैं। आप भी प्रार्थना के साथ आए। गौर कीजिएगा, अप्रैल 14 तारीख को धारावी में मॉर्निंग स्टार स्कूल में शाम को 6 बजे से, समय याद रहेगा ना, शाम को 6 से 10 तक केवल एक सेशन। उसी प्रकार 15 तारीख जो कि बुधवार है, शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक गोरेगांव में गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो जगह आपके करीब है आप आए, या दोनों जगहों पर भी आप आ सकते हैं। पता गौर से सुनिएगा, मॉर्निंग स्टार स्कूल नियर सायन रेलवे स्टेशन, धारावी, मुंबई। अप्रैल 14 तारीख शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यहां पर गेट टुगेदर का आयोजन किया गया है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो QR कोड स्कैन कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबरों पर फोन करें। फिर गोरेगांव में होने वाले गेट टुगेदर के एड्रेस को भी आप नोट कर लें। पता है महाराष्ट्र विद्या हॉल, मोतीलाल नगर, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई। मीटिंग का जो समय है शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। आपसे आमने सामने मिलकर आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करने के लिए हम आपके शहर आ रहे हैं। आप भी अवश्य आए, अपने परिवारजनों को, मित्रों को लाएं, मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। अवश्य आएंगे ना? कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम